जय हिंद। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले शुड का कंप्लीट रूप से यूज इस सेंटेंस में करेंगे, कब करेंगे और कहां करते हैं। हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर बारी बारी से आपको शुड का प्रयोग सिखाएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप समझ सकते हैं। अधूरा देखने के बाद हम समझ नहीं सकते। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट क्या था, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इस स्ट्रक्चर से सलाह देने का बात करेगा। सलाह देने का बोध होगा। सलाह देने का बोध होगा। जैसे वहां मत जाओ, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, आपको यहाँ नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, तुम्हें यह काम करना चाहिए। ऐसे वाक्य को हम लोग इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे शुड का प्रयोग करते हुए। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। हम किसी को सलाह दे रहे हैं, इस वाक्य के माध्यम से हम किसी को सलाह दे रहे हैं, आपको वहां जाना चाहिए। जिस वाक्य में सलाह देने के बाद हो, जिस वाक्य में सलाह देने के बाद हो और चाहिए से अंत करता हो, उस वाक्य का हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। दूसरा यहां पर देखिए राम को उसे नहीं पीटना चाहिए, राम को उसे नहीं पीटना चाहिए, राम को उसे नहीं पीटना चाहिए। मना करे, पैसे का सलाह नहीं दे रहे, किसी को मना करे, राम को मना करे कि राम को उसे नहीं पीटना चाहिए, मना करे, पर एक तरह से उसे सलाह दे रहे हैं हम लोग। तो शुड का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नोट यूज करेंगे। राम शुड नॉट बीट हिम, राम को उसे नहीं पीटना चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड देखेगा। स्ट्रक्चर नंबर सेकंड दूसरा, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, शुड हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन का प्रयोग करेंगे। नॉन का इसका हिंदी का पास होना चाहिए, पास होना चाहिए, इसका हिंदी से अंत करेगा। इसका हिंदी वाक्य पास होना चाहिए से अंत करेगा। एग्जांपल तो देखिए, गौर कीजिए। उसके पास एक कार होनी चाहिए, उसके पास एक कार होनी चाहिए, उसके पास एक कार होनी चाहिए शांत कर रहा वाक्य में शुड हैव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर कहता है ही शुड हैव, पास होनी चाहिए था, हैव का प्रयोग करेंगे। शुड हैव अ कार, उसके पास एक कार होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, मेरे पास बहुत पैसे नहीं होने चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे नहीं होनी चाहिए, मेरे पास बहुत पैसे नहीं होनी चाहिए शांत कर रहा, पास होनी चाहिए सब वाक्य अंत कर रहा। शुड हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आई लिखेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट का, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो शुड के बाद नॉट लगाएंगे हम लोग। शुड नॉट, आई शुड नॉट हैव मेनी मनी, ये लॉट ऑफ मनी भी कह सकते हैं। मेरे पास बहुत पैसे नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ चुका होगा, पर आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, फिर से आप गौर से सुनिएगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, शुड पे उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर से सलाह देने का बोध करेगा, इस स्ट्रक्चर से किसी को सलाह देने का बोध करेगा। राम को उसे नहीं पीटना चाहिए, हम उसको सलाह दे रहे हैं कि राम को हम सलाह किस दे रहे हैं, राम को उसे नहीं पीटना चाहिए।
दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, पहले शुड के पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शुड हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉन। पास होनी चाहिए, वाक्य हमेशा पास होनी चाहिए से अंत करेंगे तो हम शुड हैव का प्रयोग करेंगे। इतना अपलोड किए, चलते हैं हम अगला तीसरा स्ट्रक्चर में शुड का। देखिए शुड का थर्ड स्ट्रक्चर क्या करता है, अब गौर कीजिएगा। स्ट्रक्चर नंबर थर्ड, पहले हम लोग सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद है शुड का यूज करेंगे, उसके बाद हैव का यूज करेंगे, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इसका हिंदी वाक्य चाहिए था से अंत करेंगे, चाहिए था से अंत करेंगे। एग्जाम्पल देंगे, आपको वहां जाना चाहिए था, तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए था, तो आपको उसके साथ रहना चाहिए था, ऐसे वाक्य रहेगा। तो हम लोग शुड इस स्ट्रक्चर से शुड का थर्ड स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसे मेरे साथ रहना चाहिए था, उसे मेरे साथ रहना चाहिए था, उसे मेरे साथ रहना चाहिए था से अंत कर रहा, हम शुड का थर्ड स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड स्ट्रक्चर हम आपके सामने लिखा हुआ, पहले में सब्जेक्ट यूज करेंगे, ही शुड हैव रहना, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। रहना का लीव होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म इसका होता है लिवेन। ही शुड हैव लिवेन विथ मी, उसे मेरे साथ रहना चाहिए था। दूसरा एग्जांपल देखिए, वेलो को वहां जाना चाहिए था, वेलो को वहां जाना चाहिए था, साइन कर रहा। स्ट्रक्चर थर्ड से ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर थर्ड हमारा सामने लिखा हुआ, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, दे शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या होना, जाना को गो होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन देयर, वे लोग को वहां जाना चाहिए था। अब फोर्थ स्ट्रक्चर देखिए, शुड का फोर्थ स्ट्रक्चर गौर कीजिएगा, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम शुड का यूज करेंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, उसके बाद नॉन लिखेंगे। नॉन या फिर प्रीपोजिशन भी हो सकता, नॉन या फिर प्रीपोजिशन भी हो सकता, प्रीपोजिशन। इसका हिंदी वाक्य अंत करेगा, बनना चाहिए या होना चाहिए। जब भी हिंदी वाक्य बनना चाहिए या होना चाहिए से अंत करेगा, तो हम लोग शुड का फोर्थ स्ट्रक्चर से उस वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप समझने का प्रयास कीजिए, आप वीडियो पर कंटिन्यू बन रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आता, वीडियो का छोड़ के नहीं जाइएगा। देखिए दूसरा इसका एग्जाम्पल, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए था, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए से वाक्य अंत कर रहा, हम लोग शुड का फोर्थ स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट हमारे क्या कहता, ही, उसके बाद शुड बी ए डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनना चाहिए, अब प्रीपोजिशन का भी जो होगा सर, देखिए प्रीपोजिशन दूसरे जगह देखिए, आपको छत पर होना चाहिए था, आपको छत पर होना चाहिए, आपको छत पर होना चाहिए सब वाक्य अंत करा। हम शुड का फोर्थ स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। आपको यू शुड बी ऑन द रूफ, आपको छत पर होना चाहिए था, आपको स्किल में होना चाहिए था, आपको रूम में होना चाहिए था, आपको वर्ग में होना चाहिए, उसे यहाँ होना चाहिए था। ऐसे वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट शुड का फोर्थ स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। जब भी हिंदी वाक्य चाहिए था शांत करेगा, तो हम
थर्ड स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है। उस अगर सेंटेंस बनना चाहिए या होना चाहिए से अंत करेगा तो हम लोग शुड का फोर्थ स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद नॉन या प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन जो यहाँ पे है ना, वी के बाद ऑन लगाए, ऑन क्या प्रीपोजिशन आया, ऑन एक प्रीपोजिशन। यू शुड बी ऑन द रूफ, आपको छत पर होना चाहिए, आपको छत पर होना चाहिए। आप इसका नोट कीजिए। हम चलते हैं शुड का 5 स्ट्रक्चर में। देखिए हम चलते हैं शुड का 5 स्ट्रक्चर में। 5 स्ट्रक्चर क्या कहता है, बस आप चीजों पर कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, आप कॉन्सेंट्रेट से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। 5 स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करें, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग नॉन लिखेंगे। इसका हिंदी वाक्य बनना चाहिए था से अंत करेगा। इसका यू लिखा हुआ, बनना चाहिए था, बनना चाहिए था। एग्जाम्पल बोल देते हैं, आपको एक डॉक्टर बनना चाहिए था, वे लोग को एक किसान बनना चाहिए था, मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था, मेरा भाई को एक किसान बनना चाहिए था, मेरी माँ को एक नर्स बननी चाहिए थी, मेरी बहन को एक मैडम बनना चाहिए था। ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट हम लोग शुड का 5 स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करें। एग्जाम्पल पे गौर कीजिए आप। उससे एक किसान बनना चाहिए था, उसे एक किसान बनना चाहिए था, उसे किसान बनना चाहिए था। उसे क्या लिखूंगा, he should have been एक किसान, a farmer, उसे किसान बनना चाहिए था, मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था, बेकार में पढ़ाने तुम लोग लग गए, बेकार में हम पढ़ाने के लिए मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था। तो देखिए मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था, मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था, पर यहाँ पढ़ाने लग गए। मुझे एक डॉक्टर बनना चाहिए था, वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर पर। मुझे आई शुड हैव बीन स्ट्रक्चर जैसे कहता है वैसे कर रहे, हैव बीन आ डॉक्टर। अगर इसी में प्रीपोजिशन आ तो सर उसे छत पर होना चाहिए था, ऐसे तो इसका बाद हम लोग प्रीपोजिशन भी लगा सकते हैं। मुझे उसे अपने छत पर होना चाहिए था, उसे अपने छत पर होना चाहिए था। तो होना चाहिए था या बनना चाहिए से अंत करेंगे हम लोग। शुड का 5 स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। नॉन के बाद प्रीपोजिशन यूज करेंगे, नॉन रहेगा तो नॉन यूज करेंगे, नॉन रहेगा तो प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो ही शुड हैव बीन ऑन द रूफ, उसे अपने छत पर, ऑन द हिज रूफ, He should have been on the his roof। यहाँ पे हर रूफ भी हो सकता है, हर रूफ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पे ही लगाया है तो हम लोग हिज लिखेंगे। अगर यहाँ पे सी लगाएगा, सी अगर लड़की की स्त्रीलिंग के आप बोल रहे हैं, कोई लड़की के लिए बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग के लिए बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे हर लगाएंगे। अगर ही के लिए बोलते हैं आप यहाँ पे हिज की हर कीजिएगा तो आपको यहाँ सी करना पड़ेगा। उसे अपने छत पर होना चाहिए था। अगर मेरे पास साथ नॉन रहता तो बनना चाहिए रहता, होना चाहिए तो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इससे स्ट्रक्चर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। लास्ट स्ट्रक्चर देखिए, शुड का लास्ट स्ट्रक्चर क्या करता, 6 स्ट्रक्चर। पहले हम लोग WH फैमिली का यूज करेंगे, WH फैमिली का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म उसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर हो जाएगा क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या का जगह पे डबल डॉट को भी रह सकता है। कहां जाऊं, कैसे करूं, कहां रहूं, क्या मैं यहां आ जाऊं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं यहां खेलूं। ऐसे वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट शुड का 6 स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। क्या का जगह पे कहां भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है, कब भी हो सकता है। एग्जाम्पल को गौर कीजिए। कहां जाऊं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, इसका ट्रांसलेट करेंगे। क्या करूं तो व्हाट इस पहले हम यूज करेंगे, पहले व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। आप बोलिएगा आप सर यहाँ आई क्यों लगाए कि जब भी बोलेंगे हम क्या करूं तो अपने लिए बोलेंगे ना किसी और के लिए बोलेंगे। जैसे हम किसी आपसे पूछेंगे कि मैं क्या करूं, मैं नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम बोलेंगे क्या करूं तो हम अपना लिए बोल रहे हैं। हम सिर्फ अपना लिए बोलेंगे क्या करूं, हम बोलेंगे कहां जाऊं, मैं सिर्फ मैं पूछ रहा हूं कि मैं कहां जाऊं। आप बोले जाए हम कहां जाएं, हम कहां जाएं तो हम लगा दिए मतलब एक से ज्यादा के लिए हम पूछ रहे हैं। लेकिन जब पूछे मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या खाऊं, ऐसे रहेगा सेंटेंस तो खुद अपना लिए बोल रहे हैं तो वहां सब्जेक्ट क्या हो जाएगा मैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा। कहां जाए, कहां जाए, यह सेंटेंस खुद के लिए नहीं बोल रहे कहां जाए, यह सेंटेंस हम अपना लिए नहीं बोल रहे किसी और के लिए और सबके लिए बोल रहे कहां जाए। हम लोग ग्रुप में हैं पूछ रहे हैं हम कहां जाए। ऐसे वाक्य को हम लोग ट्रांसलेट शुड का 6 स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे वाक्य को कहां का हम लोग पहले यूज करेंगे वेयर शुड वी गो, हम कहां जाएं, हम कहां खाएं, हम कहां बैठे। ऐसे वाक्य रहेगा तो वहां पे सब्जेक्ट में वी का यूज करेंगे क्योंकि हम ही बात कर रहे हैं पर एक से ज्यादा के लिए पूछ रहे हैं। और जैसे कहेंगे एग्जांपल देखिए मैं कहां जाऊं का मैं नहीं बोलेंगे, मैं तो बोलता आपको क्लियर समझ में आएगा इसमें आई का सब्जेक्ट लगेगा, लेकिन मैं नहीं बोलेंगे। कहां जाऊं तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं बोल रहे खुद अपना लिए बोल रहे मैं कहां जाऊं, क्या करूं। इसलिए जब क्या रहेगा ऐसे सेंटेंस रहेगा तो आई के सब्जेक्ट रहे, आई सब्जेक्ट में हम लोग लगाएंगे। अगर एक से ज्यादा बात करेगा तो हम लोग वी का यूज करेंगे। आई होप आप लोग शुड का प्रयोग कंप्लीट रूप से समझ चुके होंगे। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट से वीडियो को देखा कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए और जितना पढ़ाते हैं उतना से सिर्फ आप कोई भी ट्रांसलेटर शुड पढ़ाए हैं तो शुड का ट्रांसलेट से अब टू शुड का ट्रांसलेशन उठाइए और वहां से बना कर देखिए। अगर आपसे नहीं बनता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको कमेंट कर रिप्लाई देंगे, आपको डाउट को क्लियर करेंगे। हो सके आपको नहीं समझना है तो हो सके तो हम अगला वीडियो में फिर यही वीडियो समझना है, फिर इसी को सुन के समझना है आपके लिए। बस सिर्फ आप पढ़ने के प्रयास हम आपके लिए हैं। इतना के लिए आप इतना नोट कीजिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना के लिए जय हिंद।